नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द पौधेबाज में आपका स्वागत है। पर मिड नवंबर 2019 में जैसे कि सर्दियां शुरू होने वाली थी, थोड़ी तेज़ सर्दियां शुरू होने वाली थी और उन दिनों मेरे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लगे क्योंकि उनको धूप नहीं मिल रही थी अच्छे से। क्योंकि मेरे सारे प्लांट्स जो हैं फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर रखे हुए थे और धूप उन्हें मिलती नहीं थी, तो धीरे धीरे वो गलने शुरू हो गए और उनकी जो रौनक थी वो ख़त्म हो गई। तो उस वक़्त मजबूरी में और मैं चाहता था कि मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो, तो उन सबको मैं लेकर के धीरे धीरे अपने टेरेस पे ट्रांसफ़र करने लगा। और एक मेरा पुराना जो हिस्ट्री थी वो कुछ इस तरह से थी कि सन 2000 में भी मैंने ये सब टेरेस गार्डन तैयार किया था और बहुत अच्छा फ्लोरिश हुआ था। लेकिन गर्मियाँ जैसे ही शुरू हुई, अप्रैल मई जून जुलाई तक मेरे सारे पौधे जल गए धूप से, और लू से गर्म हवा चलती थी और सारा दिन धूप रहती थी। तो वो एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने दोबारा से जो प्लांट्स लगाए वो ऊपर छत पर ना लगा करके नीचे लगाए। लेकिन इस बार मुझे प्रॉब्लम ये आई कि जब सर्दियाँ शुरू हुई तो उन्हें धूप नहीं मिलने के कारण वो ख़राब होने लगे। तो ये सब बातों को देखते हुए मुझे उन्हें छत पे ले जाना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि मैं पिछला एक्सपीरियंस जो है वो याद था मुझे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सर्दियां हैं जब तक, तो इनको ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो पिछली कुछ मिड नवंबर 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक जो मैंने उसमें एक्टिविटी की टेरेस पे, उसकी कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। कटिंग्स हैं, क्लिप्स हैं, वो आप देखिए। और उसके अंदर फिर जब मार्च 2020 के एंड में लगभग मुझे लगा कि अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, क्योंकि मेरे मन के अंदर एक जो है क्लॉक चल रही थी कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं और पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने अपने टेरेस गार्डन मेकओवर का एक मन बनाया कि मैं इस गार्डन के ऊपर जो है ग्रीन नेट लगा करके उसको बढ़िया से कवर कर दूंगा, जिससे कि बारिश, ओलों से, बारिश से, धूप से और एक्सेस जो है लू चलती है उससे पौधों का बचाव हो सके। लेकिन मार्च लास्ट में जैसे लगभग मैं तैयारी कर ही रहा था अपने टेरेस गार्डन मेकओवर की, तो उन्हीं दिनों लॉकडाउन शुरू हो गया और सब मेरा जो प्लान था वो सब जो है धरा रह गया। उसके बाद में जो है फिर मैंने बहुत बार कोशिश की, अपने प्लांट्स को बचाया। जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई तो मैंने उनको एक दीवार की शेड में रख दिया जहाँ पर कि सुबह 12 बजे तक धूप आती थी। उसके बाद में वहाँ पर धूप नहीं आती थी, छाया रहती थी, लेकिन वहाँ लू तो बहुत तेज़ चलती थी। उसके अलावा फिर आंधी तूफान जिस दिन आ जाता था उस दिन मेरे काफ़ी पॉट्स टूट जाते थे गिर करके। तो ये सब देख करके बड़ा दुख होता था कि इतनी मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है, इसका कोई हिसाब नहीं। पूरे साल मेहनत करो और फिर आपके प्लांट्स अगर गिर के टूट जाते हैं तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो इस करके मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है ना, ये जो प्लान मेरा बिल्कुल पका हुआ है, मतलब एक कच्चा प्लान नहीं है कि मन में आया और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि पूरे साल तक मन में मैंने कई बार उसको ड्रॉप करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो मेरे मन में वही ख्याल आता गया कि इसको तो तैयार करना ही है। इसके तैयार करे बिना प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021, यानी कि ये जो साल है, देखिए गर्मियाँ शुरू हुई, उसके बाद बारिशें हुई, फिर सर्दियाँ आ गई। उन दिनों मैंने अपने प्लांट्स को बचाते हुए और बहुत कई गुना मेहनत करते हुए प्लांट्स को बचाया भी और उन्हें अच्छे से ग्रो भी करवाया, मल्टीप्लाई भी किया, प्रोपगेशंस भी की, जिसकी कुछ वीडियोस भी मैंने डाली हैं। तो इस तरह से करते हुए अभी तक ओवरऑल मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ और मैं सक्सेस भी हुआ। मेरा एक भी प्लांट्स मैंने मरने नहीं दिया पूरे साल में। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इस तरह से तो हर साल तो नहीं चल सकता, कभी ना कभी तो आपको जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जो है मैंने देखा, अगर आपके प्लांट्स के ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है तो आपका आधा काम तो वो अपने आप कर देगा, क्योंकि जब ऊपर जो है ग्रीन नेट होगा तो गर्मियों में आपको पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, यानी कि सुबह की बजाय आप दोपहर को भी दे देते हैं या 2-4 घंटे आगे पीछे कर देते हैं, तो भी प्लांट्स मरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी और लू से बचे रहेंगे। तो प्लांट्स जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उनमें स्ट्रेंथ बनी रहती है। अगर पानी थोड़ा लेट भी हो जाए तो भी वो चल जाते हैं। इस तरह से सोच करके अब लगा कि भाई ग्रीन नेट तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैंने अल्टीमेटली फिर जो है अगस्त सितंबर में मैंने जो है वेल्डर्स को कांटेक्ट किया कि भाई उसके लिए एक लोहे का फ्रेम बनवा दें।
और उसका रॉ मटेरियल जो है एंगल वगैरह पता किए मार्केट से जा कर के। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि लॉकडाउन के बाद में जो वेल्डर्स हैं या जितने भी अपने बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अपने दुकानदार भाई हैं, उन सब का एटीट्यूड कुछ चेंज हो गया था। क्योंकि वो एक तो बेचारे लॉकडाउन से परेशान होकर के उठे थे, उसके बाद काम जो है बहुत हो गया था डाउन, और उसके बाद जो कुछ लोग जो ऐसे आते हैं कि जैसे मेरे जैसे, जिनकी रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक होती है कि भाई मुझे तो ये काम इसी तरह से करवाना है, उन लोगों को वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। 3-4 लोगों से मैंने पूछा, हालांकि हमारी कोई रेट्स की बात नहीं हुई थी, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन खुला ही था, जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे उनके पास आ चुके थे, और जो ये काम करने के लिए वो कर देते। लेकिन फिर अगर आप उनके ऊपर छोड़ो कि जी जो आपका मनचाहा पैसा है वो ले लो, और जैसा काम आपको करना है वैसा कर दो, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। काम मुझे करवाना था अपने हिसाब से, जो कि कोई करने को राज़ी नहीं था। तो वो आइडिया फिर ड्रॉप हो गया सितंबर में। फिर नवंबर, दिसंबर, फिर सर्दियाँ शुरू होने लगी। फिर मैंने सोचा, फिर ट्राई किया, लेकिन फिर वही डाक के 3 पात घूम घाम के हम वहीं पर आ गए। जिसके पास भी जाओ टाइम नहीं है, और जिसके पास भी जाओ अभी ये काम तो ऐसे नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो हम पूरी नहीं कर सकते। हालांकि मेरी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो स्पेसिफिक थी कि मुझे वो काम वैसे ही करना है, और वो लोग करते हैं अपने हिसाब से, जो कि बाद में फिर मुझे पसंद नहीं आती। तो इस करके हमारी जो बात कहीं बनी नहीं। तो अल्टीमेटली अब फिर गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, मार्च आ गया है, मार्च चल रहा है, मिड मार्च। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा, मन में तो बात थी, मन में अगर एक बात आ जाए फिर वो निकलती तो है नहीं। इसके ऊपर बार बार सोचते 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 मैं उस प्लान को इस तरह से सोचा कि जो मटेरियल मैं बाज़ार से ला रहा हूँ और जो मैं काम करवाना चाहता हूँ वेल्डर से, वो काम तो ऑलरेडी कराया मिल जाएगा मुझे। वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में कि जो सारा प्रोसेस जिसकी वजह से सारा जो ये दिक्कत आ रही थी, डिले हो रहा था, वो सब जो है ऑलरेडी जो है प्री फैब्रिकेटेड पीस मिलता है अपने को। तो वो सब हमारा मेहनत बच गई, पैसा बच गया, कॉस्ट बच गई, और किसी को बुलाना नहीं पड़ा। बिना वेल्डिंग वाला जो काम, जो मैं वेल्डर को ढूंढ रहा था, तो सारा काम मैंने खुद अपने हाथों से विदाउट वेल्डिंग करके कर दिया, और उससे ज़्यादा मजबूत कर दिया, और उससे ज़्यादा अच्छा फिनिश में कर दिया, और अपना मनचाहा मुताबिक काम हो गया। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैं वो काम पिछले मार्च में नहीं करा पाया। अदरवाइज़ तो पिछले मार्च में मैं वेल्डर को बोलता, वो काम कर देता, जैसा भी होता मेरा काम चल जाता। लेकिन वो ना होने की वजह से माइंड जो है आगे से आगे सोचता गया, नए नए प्लान्स बनाता गया कि इस काम को ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ना करके ऐसे कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो मुझे आइडिया आया 1 साल के बाद में, ऐसे नहीं कि पिछले 1 साल के अंदर मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए, यानी कि वो सिंप्लीफाई होते गए। पहला आइडिया जो था वो एक ऑर्डिनरी आइडिया था, फिर उसके बाद वो सिंप्लीफाई हुआ, फिर सिंप्लीफाई हुआ, और लास्ट में जो अगले 1 साल के बाद मिड मार्च 2021 में जो आइडिया मुझे मिला वो सिंपलेस्ट आइडिया था। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ इस बारे में मैं आपको। ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी। तो ऐसा हुआ कि जब फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन रेस जो है शुरू में जब स्पेस में जाने लगे, रॉकेट्स में जाने लगे, और स्पेस में वो रहने लगे कुछ दिनों महीनों के लिए, तो वहाँ पर उनको लिखने की प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि वो अगर फाउंटेन पेन ले जाते थे तो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, तो वो इंक जो है वो सारी निकल के उनके कपड़ों पे गिर जाती थी। बॉल पेन का भी यही था, अगर वो किसी भी तरह का पेन वहाँ लेकर के जाते थे तो वो इंक जो है वो निकल करके एटमॉस्फेयर में बाहर लीक हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने वापस आकर के या वहाँ से मैसेज भेज करके यहाँ बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, फेस हो रही है। और साइंटिस्ट काफ़ी टाइम तक मेहनत करते रहे इस मुद्दे के ऊपर, बहुत टाइम तक मेहनत की। ऐसा पेन बनाएंगे जो वैक्यूम में काम कर सके, स्पेस में काम कर सके, जिसकी इंक ना निकले। बहुत कोशिशें करने के बाद किसी ने बड़ा सिंपल सा आइडिया दिया कि आप लोग पेंसिल यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं बनाने चला था ऐसा पेन जो स्पेस में काम कर सके, लेकिन मेरा काम पेंसिल से हो गया। तो कई बार ऐसे बड़े सिंपल आइडियाज़ होते हैं जो बड़े बड़े आइडियाज़ को फेल कर देते हैं। तो आइए अब मैं इसके बारे में एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जो मैंने टेरेस गार्डन का मेकओवर किया है, जो रिनोवेशन किया है, जो उसमें डेवलपमेंट की है। उसके लिए मैं एक वेब सीरीज़ अपनी जो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसके अंदर की, क्योंकि काम चला है कि लगभग 10 दिन के करीब। तो 10 दिन काम चलने का मतलब है कि डेली, और क्योंकि मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, सारा काम मैंने खुद ही किया। मटेरियल अरेंज करना, उसकी कटिंग वटिंग, पेंट वगैरह, और उसको फिर फिट करना, और उसके ऊपर फिर ग्रीन नेट लगाना,
तो लगभग 7 दिन, पूरे टोटल 7 दिन तक तो मैं बिल्कुल सुबह से शाम तक उसमें काम में लगा रहता था। बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती थी, पर क्योंकि मुझे मेहनत करने का शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है शरीर को बिल्कुल तोड़ देना मेहनत करके, तो रात को नींद भी अच्छी आती है। इस प्रोसेस में 4 दिन तो मैं ऑफिस भी नहीं जा सका, बिल्कुल ऑफ हो गया, सारा दिन काम करता ही रह गया। सोचा था कि अभी चलता हूँ, लेकिन उसमें इंटरेस्ट और फिर वो डेवलपमेंट को देखते हुए आदमी जो है वो छोड़ नहीं सकते काम को, इतना शौक़ हो जाता है। ये सब शौक़ की बातें हैं। तो इस तरह से सारी वीडियोस एक ही वीडियो को अगर इतना लंबा बनाएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस करके मैंने सोचा कि इसकी एक सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर की स्टेप बाय स्टेप या डे बाय डे मैं आपको बताऊं कि पहले दिन क्या डेवलपमेंट थी, कैसे कैसे मैंने मटेरियल्स अरेंज किए, कैसे उनको तैयार किया, फिर उनको कैसे फिट किया, फिर कैसे कैसे उनको लगाया। हालांकि मेरे पास कोई दूसरा हाथ ना होने की वजह से मैं लाइव वीडियो नहीं बना पाया, पर जैसे मटेरियल का वीडियो बनाया, काम करते हुए का थोड़ा बहुत बनाया, उसके बाद में फिर जो काम होने के बाद जो रिज़ल्ट था उसका वीडियो बनाया। बाकी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ कैसे मैंने काम किया। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। और एक जो है सजेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई भी काम आप करें तो उसको आइडिया को पहले दिमाग में पकने दें। तो जितना वो आइडिया पकेगा दिमाग में, उतना वो मैच्योर होगा और सिंपल होता जाएगा। हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कमाल की मशीन है। जैसा कि मैंने ये रियलाइज़ किया, जानता मैं पहले भी था, पर अब मैंने रियलाइज़ भी किया कि हमारा जो दिमाग है ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सुप्रीम मशीन है। आप इसको जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट, ये उससे बढ़िया आउटपुट देगा। तो इसको आप जैसा डाटा देंगे उसी तरह से ये आपको प्रोसेस करके आपको रिज़ल्ट दे पाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्लिप्स पुरानी, तो नवंबर 2019 की हैं, जब मैंने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी, और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे कैसे मेरे पौधे फ्लॉरिश किए, और उसके बाद में आज की डेट में वो क्या पोजीशन है, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं फ्लैशबैक में मिड नवंबर 2019, जब मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी। ये कुछ प्लांट्स मैं ऊपर ले आया जो ज़्यादा ख़राब हो रहे थे सर्दी की वजह से, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा सर्दी होने वाली थी। और ये कुछ दिन बाद फिर मैं प्लांट्स थोड़े से धीरे धीरे रोज़ ऊपर लाता रहा, और ये वीडियो कुछ दिन और बाद की है, लगभग 15 दिन बाद की। ये कैनोपी का स्टैंड मेरे पास रखा हुआ था, इसको लगा करके मैंने इस पर एक थोड़ा सा ग्रीन नेट लगा दिया ताकि प्लांट्स के ऊपर सारा दिन तेज़ धूप ना रहे। और दोस्तों, ये वीडियो है फरवरी 2020 की। ये कैनोपी कवर येलो कलर का जो पड़ा हुआ था पुराना मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से यूज़ करके एक पार्टीशन बना दिया है। इससे जो है बाहर का विज़न रुक गया है, और यहाँ एक प्राइवेट सेक्शन बन गया है जो कि काफ़ी सूदिंग फीलिंग दे रहा है। अगर आप यहाँ बैठते हैं अकेले में तो आपको एक काफ़ी अच्छी प्राइवेसी मिलती है अपने प्लांट्स के बीच में, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं जान सकता हूँ कि यहाँ बैठकर कितना सुकून मिलता है। और काफ़ी सारे प्लांट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा प्लांट्स ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। जो प्लास्टिक की बकेट्स हैं, इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट है। और ये मिट्टी के कटे जो मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए थे माली से। और छोटे छोटे प्लांट्स, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी, कुछ क्रिएटिविटी, सब कुछ मिला करके और टेरेस गार्डन की शुरुआत हो चुकी है। अभी ग्रीन नेट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, मौसम अच्छा है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आगे का काम। तब तक के लिए नमस्कार।